आगाज़ करते हैं आज की हमारी पहली थीम और कोशिश करेंगे इस थीम को जितनी जल्दी हो सके अपने दर्शकों के लिए स्क्रीन पर लेकर के आ जाएं। और सर आज की लिस्टिंग को लेकर के बातचीत करेंगे और भी हमारे साथ विशेष मेहमान अभी थोड़ी देर में जुड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है हम अविनाश सर की लेना चाहेंगे। आपको बता दें कि शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है, शानदार सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिली है। मीशो की लिस्टिंग जो है 51% प्रीमियम पर देखने को मिली है। तो शानदार पहले सब्सक्रिप्शन के नंबर और उसके बाद अब जो है हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग भी काफ़ी दमदार और शानदार दिखाई दे रही है। 161 रुपये 20 पैसे पर लिस्ट हुआ बीएससी पर, एनएससी पर 162 रुपये 50 पैसे पर लिस्ट हुआ है आईपीओ और करीब 50% से ज़्यादा का प्रीमियम यहाँ पर जो है आता हुआ दिखाई दिया था। 5 दिसंबर को ये आईपीओ जो है क्लोज हुआ था। तो जिन लोगों को भी अलॉटमेंट हुई है उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अविनाश सर क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आपको यहाँ पे दम दिखाई देता है, आपको लगता है होल्ड करके लेके जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी आज ही खुला है, मुझे लगता है कि कम से कम 170-75 तक जाने का पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। और कहीं ना कहीं देखिए मीशो में काफी बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, काफी अच्छे इनके बिजनेस प्लान्स है। हालांकि ये बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, मुझे लगता है कि 170-175 का रेंज अगर मिलता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसलिए इनिशियली तो थोड़ा सा आप मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि देखिए कंपनी किस प्रकार का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करती है, क्योंकि अभी दिसंबर का क्वार्टर आएगा, उसके बाद कंपनी के नतीजे आएंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, मैनेजमेंट की बातचीत होगी, तो तभी पता चलेगा कि कंपनी क्या लेवल पे काम कर रही है। क्योंकि ये धंधा जैसे मैंने कहा कि बहुत ही थिन मार्जिन यानी बहुत ही कम मार्जिन पे काम करने वाला धंधा है, तो इसको कैसे आगे ये बढ़ाएंगे ये देखना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से 170-72 में अगर ऊपर में मिलता है तो एक बार तो मुनाफा वसूल कर लिए। चलिए ठीक है, 172-75 मिलता है तब मुनाफा बुक करें। अविनाश सर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, आपको पकड़ पाना ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आज मीशो को लेकर के काफ़ी क्रेज रिटेलर्स में रहा, अभी क्या करना चाहिए सर आज की शानदार लिस्टिंग के बाद? क्या प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को अब ग्रो में खास तौर से लोगों को लगा उन्होंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो क्या अभी वेट करें यहाँ पर? सबसे पहले विपुल जी आपको और आपके सभी दर्शकों को अभिनंदन, हार्दिक नमस्कार मेरा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो प्यार मिलता है उसके कारण प्रोत्साहन और ज्यादा मिलता है कि मैं और कंपनियों को मिलकर आऊं। इंडिगो की जो फ्लाइट की जो समस्या चल रही है उसके बीच मैं 2 दिन हैदराबाद और चेन्नई में घूम कर आया, एक कंपनी से और मिलके आया। मजा आता है, सब तरह की चीजें होती है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं, आपने जो सवाल पूछा मीशो का, कंपनी जब आई थी तो इसके ऊपर 2-3 डिस्कशन पेपर में आए थे, मीडिया में खबरें आई थी। एक आया था एंकर एलोकेशन को लेकर, जहां पर एक म्यूचुअल फंड को काफी बड़ा हिस्सा एंकर में दिया गया था और उसका कारण ये बताया गया था कंपनी की ओर से कि उन्होंने कंपनी से पहले जुड़ गए थे, इसलिए वो हायर दिया गया था जी। दूसरा इसके अंदर में एक चर्चा का विषय आया था कि फ्रेश इशू जुटाई जा रही थी, उससे कुछ पैसे सैलरी के तहत दिए जा रहे थे। मेरे ख्याल से ये सब टाइप के जो न्यू एज की कंपनियां हैं, इनमें ऐसे विवाद आते रहेंगे, आएंगे। इससे कंपनी की परफॉर्मेंस ना अच्छी ना बुरी की जाती है। शानदार परफॉर्मेंस रहा है, 170 के ऊपर शेयर चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ है। बाजार का माहौल विपुल जी बहुत ज्यादा अच्छा फिलहाल नहीं है। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें, अगर आपको शेयर लगा है मीशो का और अगर आप सोचते हो कि थोड़े सुरक्षित हो जाए, इस भाव में बेचकर प्रॉफिट बुक करके आपको नुकसान नहीं हो सकता। ये शेयर कल सुबह 2 दिन में 200 रुपए हो जाए ऐसा नहीं लगता। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ये काम करती है। और एक चीज ध्यान में रखें, ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है
मैं ये नहीं कहूंगा ये इंफीरियर प्रोडक्ट बेचती है, बट ये कहूंगा कि जिनके पास में प्लेटफॉर्म और नहीं है जी। वो शुरू करते हैं अपना माल बेचना मीशो के तरफ से। तो यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी कंपेटिटिव होती है, क्योंकि कंपनी का मॉडल ऐसा है कि वो सेलर से कमीशन नहीं लेती। यहाँ पे प्राइसेस कम रहते हैं और टियर 2, 3, 4 से जो खरीदार है वो यहाँ पर आकर चीजें खरीदते हैं। तो जो मेट्रो के खरीदार है वो थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म को अवॉइड करते हैं। तो कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, बाजार में डिप या और मौके कई मिलेंगे, रिजल्ट्स भी कंपनी के आएंगे, तब आइडिया लगेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है सर। अरुण सर, आप बने रहिए हमारे साथ, और अविनाश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जाने का समय भी हो रहा है। लेकिन अविनाश सर, दो सवाल मेरे महत्वपूर्ण आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपके जाने से पहले। एक तो ये कि बहुत सारे एक बड़ा वर्ग होता है जो कि जितना सब्सक्रिप्शन के नंबर मिले थे, और ये अभी मैं अरुण सर से ही पूछूंगा कि जो लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुई, अब इस तरह के प्रीमियम पर लिस्टिंग होने के बाद क्या फ्रेश बाई के लिए जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको फ्रेश बाई करना चाहिए, पहला सवाल। और आज की जो दूसरी लिस्टिंग है, मैं चूँकि आपके पास समय कम है तो मैं चाहूँगा कि दूसरी लिस्टिंग पर भी ज़रा ख़ास तौर से एक्विस को जो आज लिस्टिंग हुई है उस पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी आप क्या सलाह देंगे, करंट लेवल के भाव पर क्या करना चाहिए। नहीं, देखिए, एक पहली बात तो एक्वेस एक ऐसी कंपनी है जो एरोस्पेस सेक्टर को केटर करती है, और 135-140 का इनका लिस्टिंग प्राइस है, तो ये भी एक अच्छी लिस्टिंग हो गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लंबी अवधि के लिए, निवेश के लिए आप मौका ढूंढ सकते हो, क्योंकि देखिए इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। अगले 1.5-2 साल में बहुत बड़ा बिजनेस ग्रोथ प्लान ये प्लान कर रहे हैं। तो जिनको नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, डेफिनेटली लिस्टिंग पे थोड़ा सा खरीदिए। ऐसा नहीं कि पूरा क्वांटिटी एक साथ खरीदिए, छोटी क्वांटिटी खरीद लीजिए, क्योंकि नॉर्मली लिस्टिंग के बाद क्या होता है कि थोड़े समय के बाद थोड़ी बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और रही बात मीशो को लेके, आपने कहा कि क्या हम खरीद सकते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई जल्दबाजी मत करिए। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, और पहला तिमाही का नंबर आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद आपको मौके जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि शेयर भागने वाला है, बट कहीं ना कहीं आपका कैपिटल को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है और आपको स्टेडी ग्रोथ चाहिए, तो इमीडिएटली जल्दबाजी मत करिए मीशो खरीदने के लिए। हो सकता है जा भी सकता है शॉर्ट टर्म में ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पोस्ट लिस्टिंग का इंतजार करना चाहिए। और सर, इसको लेके अभी इस पे अभी बने रहें या निकल जाएं दूसरे वाले आईपीओ पे? नहीं, बने रहे। यहाँ पे तो देखिए बिजनेस बहुत मजबूत है, और जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट रेंज है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे नए ऑर्डर्स अनाउंस होंगे, नए एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक की कमीशनिंग होगी, तो यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए एरोस्पेस और डिफेंस ये ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे बहुत कम क्वालिटी प्लेयर्स है, और जहाँ पे मुझे लगता है एक्वेस काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। ठीक है, चलिए सर, क्या डिस्क्लोजर रहेगा आपका? और जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, मुंबई पहुंच रहे हैं सर आप? मतलब आप तो मुंबई में ही हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इवेंट में आएँ सर। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, तो वो लोग भी वहाँ पहुँचेंगे, आपको आमने सामने देखने का उनको मौका मिलेगा। तो डिस्क्लोजर के साथ इस पर छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने के लिए मुंबई में इवेंट के लिए। और डिस्क्लोजर के बारे में मैं यही कहूंगा विपुल, कि जो भी शेयर्स हमने आज आपके शो पे बात किए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास ये शेयर हो और हमने इनको वो शेयर्स रेकमेंड किए, लेकिन पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अरुण सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अरुण सर, मेरा सवाल आपसे पहले भी मीशो पे ही कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जो क्वेरीज आ रही हैं, लोग आपको काफ़ी गंभीरता से सुनते हैं, जानते हैं कि आप दिन रात जो है वो आईपीओ बाज़ार के बारे में अध्ययन करते रहते हैं। तो अभी सर जो फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या राय रहेगी? क्योंकि ग्रोथ ने एक ऐसा अनुभव दिया लोगों को कि भाई लिस्टिंग के दिन भी लोगों ने पैसे लगाए, पैसे बने भी 2 दिन तक, वो फिर वो 192, 193 तक गया। तो वो चीज़ें लोगों के मन में, जो रिटेलर्स के मन में आ गई हैं, तो क्या मीशो में भी वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या मीशो में ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए? क्या सलाह रहेगी सर? 2 चीज विपुल जी लोगों को समझाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। नंबर 1,
हर शहर में ये एक जरूरी नहीं है कि एक शॉर्ट स्क्वीज हो जाए। ग्रो के अंदर जब भाव करीब करीब डबल हो गया, समझिए 90% बढ़ गया, तो वहां पे एक शॉर्ट स्क्वीज हो गई थी। लोग जो शेयर बेचे थे वो डिलीवर नहीं कर पाए और एक ऑक्शन हुआ। उस ऑक्शन के तहत भाव में जो तीसरे दिन जो तेजी देखने को मिली थी, 200 रुपए से कुछ कम भाव था। जी, लगता है अरुण सर से जो है वो संपर्क हमारा टूट गया। तो ये काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही है। अगर आपकी भी मीशो में लिस्टिंग आपको अलॉटमेंट मिला था और शानदार लिस्टिंग मंडी है, तो आपके भी जो सवाल मीशो को लेकर के इर्द गिर्द जो भी हैं अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि इससे जुड़े हुए बहुत लोगों के सवाल विद्या पर भी आ रहे हैं, पूछते हैं सर, उसको भी लेकर के आते हैं। और विद्या की लिस्टिंग फ्लैट रही है तो वो थोड़ा सा एक समस्या रही है। हालांकि काफ़ी लोग इस पर इसके फंडामेंटल्स पे काफ़ी बुलिश थे, लेकिन लिस्टिंग यहाँ पर अच्छी देखने को नहीं। और ये हमने देखा है जब 2-3 शेयर एक साथ लिस्ट होते हैं तो अगर फंडामेंटल अच्छे भी हों तो 1-2 की लिस्टिंग ही अच्छी देखने को मिलती है। सारी की सारी लिस्टिंग काफ़ी धमाकेदार नहीं हो सकती। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण सर दोबारा। जी अरुण सर, आपकी बात बीच में कट गई। जी सर, लगता है बार बार संपर्क मैं कोशिश करते हैं कि उनको नेटवर्क में लेकर के आएँ, लेकिन चार्ट क्या कह रहे हैं? चार्ट में कुछ दिख रहा है, हालांकि 15-20 मिनट के चार्ट पे क्या ही बात की जाए। लेकिन प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। चश्मा नया ले लिया सर मुंबई में आने से पहले आपने, क्या मतलब धमाकेदार। ये वो क्या राजेश खन्ना नहीं, विनोद खन्ना जी अक्सर जो है इस तरह का चश्मा जो है वो लगाया करते थे पुरानी फिल्मों में। जी सर, कमेंट सर, चार्ट पे कुछ दिख रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, अभी 176 के आसपास का मीशो का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। हमें लगता है कि जब तक ये 160 के ऊपर है आपको बने रहना चाहिए। 160 के नीचे आने पे आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरा आईपीओ को लेके सिंपल, जितने भी स्टॉक लिस्ट हुआ है न्यू, अगर आईपीओ का जो डे है, इसका जो ओपनिंग है, इसके ऊपर अगर आज क्लोज हो जाता है एंड ऑफ द डे, आपको बने रहना है और जैसे जैसे स्टॉक भी ऊपर जाएगा आपको ट्रेल करते रहना है, सिंपल। मैं यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल को थोड़ा साइड में रख के मैं थोड़ा जो मेरा स्ट्रैटेजी है मैं लास्ट कुछ सालों से फॉलो करूँ। और ऐसा हमने पास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स के साथ देखा है। हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ देखा, नीचे आ गया। एचडीबी फाइनेंस भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, नीचे आ गया। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी देखा है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है सर, अप साइड में भी डाउन साइड में भी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपका जो क्वेश्चन रहता है कि अभी खरीद ले क्या, तो अभी देखिए, अभी अगर खरीदेंगे तो आपका रिस्क है ऑलमोस्ट 8% के आसपास। करेंट जोन से 8% का नुकसान आपको हो सकता है अगर आपने 160 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो अगर किसी के पास है, अब देखिए 2 तरह का इन्वेस्टर्स यहाँ पे आता है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन हो रहा है, अब प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए एग्जिट करके। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मैं आज नहीं एग्जिट करूंगा, तो फिर आपको एज ए इन्वेस्टर्स कंसिडर हम करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। उस हिसाब से आपको 160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा करंट जोन से, जो कि ऑलमोस्ट 8% के आसपास हो रहा है। तो 8% अगर आपको रिस्क लेना आता है देन आप रहिए, अगर नहीं आता है तो मत इन्वेस्ट कीजिए अभी। और मुझे लगता है कि विपुल जी, जब तक 160 के ऊपर है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। जी चलिए, ठीक है सर। चलिए, हमारे साथ अरुण सर दोबारा जुड़ चुके हैं। अरुण सर, आपकी बात बार बार बीच में कट जा रही है, शायद नेटवर्क का कुछ उसी इशू आ रहा है। अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर आप। तो मीशो में आप पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रैटेजी ऐसा है, जो उम्मीद थी कि मीशो के परफॉर्मेंस पे लिस्टिंग पर मिलेगा वो करीब करीब मिल चुका है। हो सकता है जो ऊपर का प्रीमियम इस शेयर में बात हो रही थी, जहां पे 50 रुपए 55 रुपए तक प्रीमियम एक समय चला गया था, उसमें शायद 2-4 रुपए की कमी है। तो टारगेट ग्रे मार्केट का अचीव हो गया है। इस भाव में नया निवेश करना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। नीचे शेयर जब करेक्ट होता है, जो ग्रो का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, शॉर्ट सेल हो गया था जिसके कारण एक शॉर्ट स्क्वीज हुई और शेयर बढ़ा। और अगर आप देखें आज, तो ऊपर के भाव से जो हाई किया था ग्रो, करीब 50 रुपए नीचे मिल रहा है
और वहां पे 2-4-5 दिन से कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो हर शेयर ऊपर जाता है वो नीचे नहीं आता, नीचे भी आता है और अच्छा खासा करेक्शन होता है। तो इस भाव में सजेस्ट नया निवेश करने का मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है सर, नई खरीदारी अभी ना करें, काफ़ी तेज हो चुका है। बाकी आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और बाकी को होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी आती है तो उसको आप देख सकते हैं और बाकी मुनाफा मिलते रहे। बाजार की जितनी वॉल्टिलिटी है उसमें जो पैसे मिल रहे हैं वो अच्छी बात है। सर 2 IPOs और रह गए हैं। विद्या की काफ़ी फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली है, क्या ये शेयर ऐसा है जिसे होल्ड किया जाए सर अभी? आगे चल करके प्रीमियम मिल सकता हो, आगे चल करके प्रॉफिट बढ़ सकता हो, या फिर जो लोग चूक गए और उनको अगर इसी भाव पर IPO भाव पे मिल रहा है तो वो आप पैसे लगा सकते हैं? क्या इस कंपनी में इतना दम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, छोटे भाव के जो शेयर होते हैं वो बड़े लुभावने होते हैं और उसके अंदर में मार्जिन ऑफ गेन कम दिखता है लोगों को। ये भी अगर आप शेयर देखें तो 10% ऊपर चल रहा है। बावन की इश्यू थी, 57.5 रुपए का भाव है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें गेन नहीं हुआ है। लिस्टिंग पे सर सुस्त हुई थी, अब ये थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लिस्टिंग भाव हुई थी और उसके बाद 10% बढ़ चुका है। बिल्कुल। इसी के कंपीटिंग में इससे एक बड़ी साइज की इश्यू अगले सप्ताह खुलने वाली है, KSH इंटरनेशनल, जो इसी के कंपीटिंग धंधे में है, जिसका आज रोड शो होने वाला था, किसी कारणवश उसे एक दिन शिफ्ट, तो मेरे ख्याल से अगले सप्ताह शो पे आने का सौभाग्य मिलेगा तो अरे बिल्कुल सर, पे भी बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि लिस्टिंग के हिसाब से इसका भी जो वहां पर आ चुका है, टारगेट अचीव्ड, जो इस भाव में IPO में डाल दो, ये टारगेट प्राइस है, वो अचीव्ड है। मेरे ख्याल से नया निवेश विद्या वायर में भी इस भाव में नहीं करना चाहिए। नतीजों का इंतजार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि IPO लिस्ट होने के बाद जब पहला नतीजा देता है वो काफी निराशाजनक होती है कंपनी के लिए। तो अभी जिनके जो गेन मिल रहा है 10%, उसे बुक करें, ये कह रहे हैं सर? थोड़ा सा बीच में आवाज कट गई थी। सर 2 तरीके हैं इसको खेलने का। एक, आप राइड कीजिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, अगर मैं आपको कहूं तो इसका जो वेटेड एवरेज मौजूदा स्तर पे है 55 रुपए 38 पैसे, उसको आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए और जैसे जैसे ये भाव मेंटेन रहता है, ये जैसे एवरेज बढ़ती है उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते रहिए। ठीक सर। अगला सर, जो एक IPO एक्विजिशंस के बारे में बात करें, थोड़ा सा उच्चारण में मुझे कई बार जबान मेरी फंसने लगती है, तो उसको लेकर के सर यहाँ पर भी जो लिस्टिंग हुई वो 13% के आसपास प्रीमियम पर लिस्ट होती हुई दिखाई दी एक्विजिशंस IPO को लेकर के। ये भी एक अलग तरह का मॉडल है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 140 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई है यहाँ पर। सर एकस का भाव, मौजूदा भाव लगभग 150 के आसपास पहुंच गया है। अच्छा गेन कहा जाएगा मौजूदा स्तर को देखें। इसके पास 3 बिजनेस वर्टिकल है और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तीनों जो ये मॉडल जो इसके है अलग है। एक है एरोस्पेस डिफेंस, दूसरा है आपके ये हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो बनाता है, और तीसरा है टॉयज। प्रमोटर से जब मिलने का सौभाग्य हुआ था तो मैंने कहा सर आपके ये तीनों मॉडल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो उन्होंने कहा कि तकनीकी भाषा में इनका जो मेल है, तीनों में परफेक्शन, टॉलरेंस 0 और आपको क्वांटिटी डिलीवर करनी पड़ती है क्लाइंट को। तो ये जो टॉयज बनाते हैं, ये बनाते हैं मटेल के लिए, जो एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में भी आप देखते हैं, बारबी डॉल और ये सब खिलौने हैं, बच्चों के लिए है,
इसके अंदर में हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, कहीं पे भी कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो बच्चों को डैमेज कर सके, ये बनाती है। दूसरे जो यूटेंसिल्स बनाती है उसमें हाई वॉल्यूम यूटेंसिल बनाती है। ये क्लाइंट के लिए बनते हैं, ये खुद B2C बिजनेस में नहीं है। और एरोस्पेस और डिफेंस जो उसका मेन धंधा है, उसके अंदर कंटिन्यूअस इनोवेशन करके इसे नए ऑर्डर मिलते हैं। नई एज की कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसी कंपनियों को ग्रो करके इस्टेब्लिश करने में समय लगता है। किसी का अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस भाव में कंपनी में निवेश कर सकते हैं, और उतना ही निवेश करें जहां पर उनको नीचे आने पर एडिशनल क्वांटिटी लेने की हिम्मत और बजट उनके पास हो, क्योंकि एक ही भाव पर ये शेयर चलेगा ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव चले। लंबे रेस का घोड़ा है, टाइम रखना पड़ेगा इसमें पैसे बनाने के लिए। ठीक सर। अच्छा, इन तीनों में कोई ऐसा शेयर है सर, लास्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको लगता है कि जिन लोगों ने मौका चूक गए वो नई बाइंग की कर सकते हैं, या आपको लगता है इन तीनों में ही थोड़ा नीचे आने का वेट करें, जब रिजल्ट आने का वेट करें उसके बाद ही कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट को ट्विस्ट करूंगा। मेरा ध्यान एकस पे ज्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मौका चूक गए हैं और नीचे आने के लिए ही वेट करना चाहिए। दिलचस्पी लाने के लिए एक छलांग मार दीजिए कंपनी में, चाहे आप 50-100 शेयर ही लें, और फिर जब इसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो एक जो है चौका अगर मारना है, मौका अगर आपको ढूंढना है, एकस के अंदर ऐसा है जहां पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। सर, मुंबई के इवेंट में पहुंच रहे हैं सर आप, अरुण सर, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये आपके शो में अवश्य आऊंगा, और जो दर्शक है जिनको मैं देख नहीं सकता और खाली वो देख सकते हैं, उनको मिलने का एक मौका जो है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य होगा। मैं अवश्य उस शो में मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।